नमस्कार दोस्तों, मैं निशान सिद्धार्थ आपको आपके आइडियल एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड की फिजिक्स पे आज बात करेंगे, जिसमें पहला ही टॉपिक है कूलाम का नियम चार्ज। सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि भाई हमारा आवेश क्या है। विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युत से पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं, इन चीजों के विषय में जानेंगे। आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बेटा आवेश जो होता है, आवेश जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने बालों में पेन को रगड़ते हैं ऐसे ऐसे, और रगड़ने के बाद जब जमीन में ऐसे ऐसे करते हैं तो छोटे छोटे कण इसमें आकर के चिपक जाते हैं। ये क्यों चिपक जाते हैं आकर के, कभी क्या आपने सोचा है? इसका एक मूल कारण है कि जब भी हम इसमें रगड़ उत्पन्न करते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसमें एक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। धन आवेश के कारण ये क्या करता है, इसमें एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश वह है जो जिसमें आकर्षण बल जो चीजों को अपनी ओर आकर्षण करता है। अच्छा, आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। आवेश जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव आवेश, एक होता है नेगेटिव आवेश। मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पहली चीज तो आवेश समझेंगे, फिर से एक बार किसे कहते हैं। आवेश वह है जो जिसमें जो है चीजों को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसे आवेश कहते हैं। अब आवेश क्यों इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, तो हमने आपको बता दिया है कि इसमें क्या हो जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन, E आपका इलेक्ट्रॉन है। E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से शॉर्ट में बोला जाए तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश कहते हैं किसी क्षण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को आवेश कहते हैं। किसी क्षण इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से आवेश की परिभाषा हमारी हो जाती है किसी क्षण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बेटा आवेश आपका प्लस और माइनस लगा है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से होता है। ये आपका जो बेटा इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। और आपने पढ़ा होगा कि अदिश राशि और सदिश राशियां भी पढ़ी होगी। तो बेटा आवेश कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। आवेश कैसी राशि, आवेश आपकी चूंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने के कारण आवेश आपकी सदिश राशि हो जाती है। कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि। बेटा आपको बताया गया है सदिश राशियां, फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सदिश राशि क्या होती है।
सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब होता है उसकी माप और दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन और परिमाण दोनों होगा वो आपकी सदिश राशि होगी। ठीक, इसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण क्या होगा बेटा, दोनों हो जाएगा, दोनों। अच्छा, तो इस प्रकार से ये आवेश क्या है, आवेश किसी क्षण इलेक्ट्रॉनों के कुल प्रवाह, किसी क्षण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश कैसे होते हैं, आवेश आपका एक पॉजिटिव होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण जो है पॉजिटिव, एक आवेश नेगेटिव होता है। इसी के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। अच्छा, अगर आवेश हमारा पॉजिटिव है, अगर दो आवेश लिए जाए, दोनों ही आवेश Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों पे कौन सा बल लगेगा, इस पे ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर, और इसका ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर, अर्थात इसमें प्रतिकर्षण बल होगा। जब समान चार्ज होंगे, दोनों ही धनावेश होंगे, तो इसमें जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, एक दूसरे को डिट्रैक्ट करेंगे, दूर करेंगे, अर्थात समान आवेशों पे प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों पे आकर्षण बल लगता है। जैसे कि मान लो कि एक माइनस आवेश है, इधर भी माइनस आवेश है, तो इन दोनों के ऊपर भी जो है बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों एक दूसरे को, आकर्षण का मतलब चिपक लेना, प्रतिकर्षण का मतलब दूर फेंक देना। देखा होगा आपने चिमक को जब देखते हो तो कभी चिपक लेता है हमारा चिपक के, और कभी जब चिपकाते हो तो चिपकता नहीं, ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है, लेकिन चिपकता नहीं। इस कारण इसे कह देते हैं कि भैया इसमें जो बल लग रहा है, इसमें जो बल लग रहा है एक डिट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षक बल लग रहा है। यहाँ पर कैसा बल, इन दोनों में समान आवेशों में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेशों में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। हमें लगता है आप आवेश समझ गए होंगे। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो आकर्षण बल कब लगेगा, तो एक आपका आवेश प्लस हो, एक आपका आवेश माइनस हो, तो ये दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच लेंगे अपनी ओर। यही है आपका। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आपने आवेश से ली है। अब आवेश से आगे की कड़ी होती है धारा। ठीक है, आवेश से आगे की कड़ी क्या होती है, धारा। जैसे हमारी बिजली देखा है, ये लाइट जलती है, कैसे जलती है, ये जो हमारा लाइट जल रहा है, जो उजिला आप देख रहे हो, हम रात में 12 बजे वीडियो बना रहे हैं, तो ये लाइट का जो उजिला देख रहे हो कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश कैसे प्रवाह हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। हमें पता है, पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। ये नहीं कि बिजली कोई बह रही है, उसमें बिजली नहीं बहती है, तारों में केवल इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। इलेक्ट्रॉनों का गमन ही से जो है हमारे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ये धारा हो जाती है। तो धारा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होती है, तो धारा की परिभाषा मान लो कि जैसे आपको कोई तार है, तार में किसी क्षण जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, किसी समय जितने आवेश गुजरेंगे, उन आवेशों को क्या कहते हैं, आपकी धारा होती है। अर्थात किसी क्षण मतलब एकांक समय में, परिभाषा हो जाएगी, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा
बेटा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। कैसे? एकांक समय में। तो धारा का प्रतीक क्या होता है? आई। स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई बराबर होता है आवेश बटा टाइम। आवेश बटा टाइम। तो परिभाषा क्या बनी? एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। मान लो ये तार है, इसमें जो है किसी समय में भाई तार है, अगर उसमें आवेश बह रहा है तो कोई ना कोई टाइम होगा। इस बिंदु से जितना भी आवेश किसी समय t में जितना भी आवेश निकला, मान लो Q, तो इन्हीं आवेशों को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? अब नीचे इसलिए एकांक बोल देंगे। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर का मतलब गुणा होता है। दर को धारा आई कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा I बराबर Q/T। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक के लिए थोड़ा सा हम मिटाएंगे। एक मिनट वक्त दीजिए।